नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्योतिषी अध्ययन में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम सप्तम में बैठे राहु की बात करने वाले हैं। राहु को तो हम सब जानते ही हैं। जब भी राहु ग्रह की चर्चा होती है तो व्यक्ति चिंतित होता है और सिर्फ उसके नकारात्मक प्रभावों को भी देखता है। तो क्या सप्तम का बैठा राहु हर बार ही हमें नकारात्मक प्रभाव देता है, या सप्तम का राहु हर बार व्यक्ति को परेशानियों में डालता है, या सप्तम का राहु हर बार व्यक्ति को निर्धन ही रखता है? क्या सप्तम के राहु के केवल एक नकारात्मक प्रमाण है? जी नहीं, इसका साफ जवाब है नहीं। हमें राहु को समझने के लिए पहले हमें इस पूरे भाव को समझना होगा, फिर राहु की स्थिति को इस भाव में समझना होगा, तभी हम एक निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। तो हम अपनी आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी, ऐसी रोचक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो किसी से छूटे नहीं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। राहु को हमारी जन्म पत्री में बहुत ही मुख्य ग्रह माना जाता है, फिर चाहे वह किसी भी भाव में बैठे हों। भावों की बात करें तो ये है हमारा सप्तम भाव। लोग सप्तम भाव को अक्सर जीवन साथी या अपनी होने वाली मैरिड लाइफ के बारे में ही आकलन करने के लिए ही सिर्फ देखते हैं। लेकिन आपको पता है, यह सबसे रोचक तथ्य है कि 7th का राहु हमारी इनकम, हमारी फ्रेंडशिप, हमारे गोल्स, हर चीज़ को प्रभावित करता है। इसलिए हमें इसका एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। यदि राहु की शुरुआती स्थिति की बात करें तो व्यक्ति का स्वभाव बहुत जिद्दी होता है। वह अपने परिवार से बिल्कुल अलग सोच रखने वाला होता है। यदि व्यक्ति का परिवार सिर्फ एक सोच पर रुकता है तो व्यक्ति की सोच उससे भी आगे जाती है और व्यक्ति को कुछ हटके या फिर कुछ नया अलग करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ बैठे राहु व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाते हैं, तो वह व्यक्ति बालपन में ही काफ़ी अवार्ड, काफ़ी रिकग्निशन गेन कर चुका होता है। तो यहाँ बैठा व्यक्ति हमेशा एक अलग फील्ड चुनता है, या तो जो उसकी फैमिली में कभी किसी ने नहीं चुनी हो, उस फील्ड में आगे जाने के लिए प्रेरित होता है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति एक यंग एज की तरफ बढ़ता है और अपने करियर का चुनाव करता है, यानी कि कोई भी स्ट्रीम चुनता है, जैसे बच्चे 11th या 12th में कोई भी स्ट्रीम चुनते हैं, तो वहाँ भी राहु आपको परेशान कर देते हैं कि आप ये चीज़ चुने या ये चीज़ें चुने, और आप चुनते हैं सबसे हटकर। यही राहु की खास बात है। और आप जिस चीज़ को चुनते हैं उसे पूरा भी नहीं कर पाते हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन कौन इन बातों से रिलेट कर पा रहा है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो यहाँ बैठे राहु व्यक्ति को ऐसी चीज़ों का चुनाव करवाने के लिए मजबूर करते हैं जिसे वो बीच में ही आधा छोड़कर किसी और फील्ड में चला जाता है और उस चीज़ को कभी पूरा नहीं कर पाता। अगर वह सोचता भी है कि वह इसे बाद में पूरा कर लेगा, तो वो उसका बाद कभी नहीं आता। यहाँ बैठे राहु व्यक्ति को उसकी सोच पर प्रभाव डालने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि यदि आपने कोई कार्य अधूरा छोड़ दिया तो आप उसे कभी फिर पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी सलाह है कि आप जो काम एक बार शुरू करते हैं, आप उसे पूरा करने का ठान लीजिए। फिर अंत तक आते आते राहु आपकी मदद उसी कार्य को पूरा करने के लिए भी करेंगे। जी हाँ, यही इसकी सबसे ख़ास बात है। आप कुछ एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एक ऐसे समय पर आते हैं जहां आपको चुनना होता है कि आपको इस फील्ड में काम करना है या आपको किसी और कार्य क्षेत्र में जाकर काम करना है। तो यहाँ राहु आपकी भरपूर मदद करते हैं। कई बार विदेशों का भ्रमण भी कराते हैं। अक्सर राहु को विदेशों के साथ देखा जाता है। इस भाव के राहु अक्सर हमको विदेशों से भी जोड़ देते हैं और कई बार तो उच्च प्रशासनिक पदों पर भी पहुंचाते हैं। और यहाँ बैठे राहु हमें बिजनेस करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। लेकिन सबसे अचंभित बात, भी जिन भी जातक के सप्तम भाव में राहु है, उन्हें अपने रिश्तेदारों के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए, ना ही तो पार्टनरशिप में करना चाहिए और ना ही उनकी सहमति से या उनके स्थान पर जाकर करना चाहिए, क्योंकि इससे राहु यहाँ नाखुश होते हैं और व्यक्ति की बदनामी भी बहुत होती है।
चाहे आपको विश्वास ना हो, लेकिन यहाँ बैठे राहु यही बात कहते हैं कि हमें कभी भी ऐसे लोगों के साथ बिज़नेस नहीं करना चाहिए जो हमारी रिश्तेदारी में आते हों, क्योंकि जहाँ आप ऐसी जगह पैर रखेंगे वहाँ सीधा नुकसान होने लग जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, जिसके बारे में ये सप्तम भाव जाना जाता है। जी हाँ, शादी का भाव। अक्सर लोग सप्तम भाव से ही देखते हैं कि बच्चों की शादी कैसी होगी, अच्छी होगी, फलदायक होगी या बच्चों को परेशानी होगी। कई बार तो यहाँ बैठे राहु को डिवोर्स का कारक भी माना जाता है कि राहु अगर सप्तम भाव में है तो लोगों का डिवोर्स होगा ही होगा। तो मैं इस परिस्थिति को बहुत ही गलत मानती हूँ। ऐसा नहीं है, हर बार यहाँ बैठे राहु आपका डिवोर्स कराएं, ये ज़रूरी नहीं है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ बैठे राहु का मतलब है कि आपकी शादी आपके घर वालों की मर्ज़ी से होगी, क्योंकि राहु आपको परिवार से अलग नहीं करता है, उनके साथ जोड़ कर रखता है। वैचारिक मतभेद होते हुए भी आप उनसे जुड़े रहते हैं। वो आपसे पूछते रहेंगे कि क्या आप सहमत हैं इस रिश्ते के लिए, और आप कहते रहेंगे हाँ मेरी मर्ज़ी है, आपको जैसा पसंद आप कर लीजिए। और यही स्थिति आगे जाकर परेशानी वाली बन जाती है। लेकिन शादी के बाद ये कंडीशन बिल्कुल बदलने वाली है, क्योंकि आप और आपके जीवन साथी के बीच में वैचारिक मतभेद ज़रूर उत्पन्न होंगे। यहाँ बैठे राहु वैचारिक मतभेद अधिक देंगे, लेकिन यदि आप संभल गए और खुद को थोड़ा सा धैर्यवान बना लिया तो आने वाला जीवन सुखमय होगा। तो हर बार ये कहानी डिवोर्स तक लेकर जाएंगे, ये सच्ची नहीं है। आप चाहें तो अपना रिश्ता बचा भी सकते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब समय बदलेगा तो यहाँ बैठे राहु जब आपको बिल्कुल अच्छे से परख लेंगे कि आपको रिश्तेदारों से भी परेशान करा लिया, आपको पैसे से भी परेशान करा लिया, आपको एक हर फील्ड में थोड़ा सा आपको कमज़ोर किया, तब वो समझ गए कि आप सारी परिस्थितियों को आप झेलने वाले बन चुके हैं। उसके बाद ही आपको शुभ फल मिलने शुरू होंगे और आप अपना रिश्ता बचाने में भी कामयाब होंगे, क्योंकि यहाँ बैठे राहु आपको अलग होने के लिए नहीं बल्कि संघर्ष झेलने के लिए या संघर्ष को बर्दाश्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए आप कभी भी अलग होने का फ़ैसला ना लें। और यहाँ बैठे राहु आपको मजबूत बनाते हैं और एक मजबूती की स्थिति प्रदान करते हैं। और जब आपकी उम्र 40+ हो जाती है, यानी कि जिन भी व्यक्तियों की उम्र 40 से ऊपर है, राहु उन्हें वो देता है जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते। यानी कि जो चीज़ आप बालपन से सोचते आए हैं, एक हेड ऑफ़ द फैमिली की तरह जीना, फैमिली को लीड करना और सोसाइटी में रिकॉग्निशन, फेम, ये सब कुछ लेना। यहाँ तक कि राहु आपको प्रॉपर्टी ख़रीदने, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए भी मौका देंगे और आप अपनी 40 की एज के बाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट का पूरा फ़ायदा भी आपको मिलेगा। आप देखोगे कि 40 के बाद आपके पास मनी अट्रैक्ट हुआ है और काफ़ी बड़ी मात्रा में आपके पास आने लगा है। फेम, रिकॉग्निशन, ये सब तो सोसाइटी में मिलेगा ही मिलेगा। सप्तम का राहु आज के लिए नहीं बल्कि एक आने वाले समय के लिए आपको तैयार करता है, तो इसलिए इसे नकारात्मक भाव से ना देखें। हमने राहु की अलग अलग भाव के हिसाब से चर्चा की और देखा कि क्या राहु ज़्यादा बेकार है या ज़्यादा अच्छा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ बैठे राहु हमें किस हिसाब से फल देते हैं और कहाँ हमें परेशान की स्थिति हमारे लिए बना सकते हैं। इसलिए कभी भी भटके नहीं। अगर एक फील्ड चुनी तो उसे पूरा ही करें, एक कार्य चुना तो पूरा अवश्य करें, क्योंकि अगर एक बार भटक गए तो यहाँ राहु अपनी चाल चलेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं। कमेंट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ, इसलिए आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।